हेलो दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं माइग्रेन्स की। आपको अंदाज़ा नहीं होगा या मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि 15 से 20% ऑफ अस वी सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स, मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट प्रेवलेंट इलनेस इन द वर्ल्ड। अब बताएंगे, ये तो हमें इतना मालूम ही नहीं था, इतने लोग जो है वो सफ़र करते हैं। और ये जो इंटेंस पेन होता है, कहते हैं माइग्रेन का, उसकी वजह ये होती है कि आपका ब्रेन इट गेट्स इरिटेटेड बाय समथिंग एंड इट ट्राइज टू स्लो थिंग्स डाउन। तो इसकी ये वजह जो और भी जो बताई जाती हैं वो यही होती हैं कि सर्टन फूड्स दे आर नोन टू ट्रिगर माइग्रेन, जैसे कि हम कहते हैं 4 C's, यानी कि चॉकलेट, चीज़, सिट्रस फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। ये सब सी वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपको ट्रिगर, ये काफ़ी लोगों को ट्रिगर जो है, काफ़ी लोगों के लिए ये ट्रिगर है। तो इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस आपका लेवल क्या है, लैक ऑफ स्लीप अगर आपको हो तो दैट आल्सो कैन स्टार्ट दिस इशू। और हार्मोन्स जो हैं पीरियड के दौरान वो भी दे समटाइम्स दे प्ले अप एंड दे हैव सम रोल इन इट हियर। ऑल्सो हेरेडिटरी भी हो सकता है, आपको अगर आपकी फैमिली में किसी को होता है तो इट मीन्स हो सकता है कि आपको हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कि हो, लेकिन लाइकलीहुड जो है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो इट्स अ रियली मिजरेबल एक्सपीरियंस। लेकिन आजकल जो कुछ नई और ओल्ड जो ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं, दे कैन हेल्प। तो उसके लिए हम वो बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन इससे पहले लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए बैड हेडेक। हेडेक्स जो हैं वो तो होते ही रहते हैं, तो इससे क्या डिफरेंस क्या होता है। तो माइग्रेन जो है वो ये होता है कि माइग्रेन वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो इट एकम्पनीज बाय सम सिम्टम्स, जिसमें जो कि आम हेडेक जो है वो उसमें नहीं होते। जैसे कि आपको नोज़िया होता है, आपको वॉमिटिंग होती है ये माइग्रेन में, और इसके अलावा लाइट जो है, रोशनी से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो रोशनी आपको अच्छी नहीं लगती, आपको अंधेरा बिल्कुल चाहिए होता है। और दैट ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं दैट मेक यू डिसफंक्शनल इन ड्यूरिंग दैट पीरियड, और इसके अलावा ये है कि इट्स वन साइडेड, बिकॉज द सिवियर पेन इज़ ऑन वन साइड। और ऑर्डनरी हेडेक जो है वो तो सारे आपके उसमें होता है ना, पूरे हेड में। लेकिन इसमें जो है थ्रॉबिंग पेन जो होता है वो आपको लगता है जैसे आपकी आँखों के पीछे है, और आपकी जो टेम्पल्स हैं ये आपके उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और आपकी नेक भी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है लगता है। और माइग्रेन यूजुअली जो है वो रहता है 4 घंटे से लेकर 72 आवर्स। तो आप ये अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा ये पेनफुल सिचुएशन है और कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है जो माइग्रेन सफ़रर्स हैं उनके लिए। तो वैसे तो ये किसी को भी किसी वक्त हो सकता है, बट दे बिकम रेगुलर देन वी हैव टू लुक इनटू योर लाइफस्टाइल। आप क्या खाते हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा फिर आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। अब जब ये अटैक हो रहा हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़े से हम पॉइंट डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पहला तो ये है कि स्टे हाइड्रेटेड। जब आपको अटैक हो रहा होता है तो आपको हाइड्रेट रहना पड़ता है, यानी कि बहुत सा पानी पिएं या लिक्विड्स या फ्लूइड्स लें, काफ़ी ये ज़रूरी है। और इसके अलावा अच्छी तरह नींद पूरी अपनी करें, ये ज़रूरी है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि सम योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, ये आपको कोई रिलैक्स करने की कोई भी जो है तरीका जो है वो आपको करना चाहिए। जैसे आप गार्डन में जाके आप बैठ जाएं, जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम देयर, एंड दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड हेल्प्स यू टू रिलैक्स। फिर अगला है पॉइंट के रेगुलर टाइम पे आप खाना खाएं, बिल्कुल स्किप मत करें कोई खाना है, बिकॉज़ आपको जब इतने आप ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो आप चाहते हैं कि खाना छोड़ दें, लेकिन आप ऐसा मत करें, रेगुलर मील्स आप ज़रूर लें। अगला है आइस माइग्रेन। अब वैसे जो आम हेडेक होते हैं उसमें आइस पैक्स वर्क नहीं करते हैं, लेकिन माइग्रेन में कहते हैं कि आइस जो है ना, अगर आप आइस पैक रखें अपने सर के ऊपर और आपकी जो टेम्पल पर रखें तो इट श्रिंक्स द ब्लड वेसल्स विच आर प्रेसिंग ऑन नर्व एंडिंग्स। तो ये जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ट्राई करके ये ज़रूर देखें। इसके अलावा हेड मसाज है। हेड मसाज जो है वो वैसे ही बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही सूदिंग होता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू, स्पेशली अगर आप कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ करें तो इट्स क्वाइट कूलिंग। और अब ये टेम्पल पे भी जो है वो आप सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ, अपने थम्स के साथ अगर करें, ज़रा
अच्छे फर्म मूवमेंट करें, ये आपको काफ़ी, मुझे ये तो अभी से रिलैक्स कर रहा है, मुझे तो है भी नहीं माइग्रेन, फिर भी यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, जो अगला पॉइंट है वो है कि एक्यूपंक्चर, ट्राई एक्यूपंक्चर। अगर आपको अवेलेबल है तो ये कहते हैं कि इट डज सीम टू हेल्प विद हेडेक्स, हर तरह के हेडेक्स को ये करता है, काफ़ी इम्प्रूव होती है आपकी सिचुएशन। फिर अगला है कि जो कर्टन्स हैं, आप जब जैसे आपको ये स्टार्ट हो ये वाला अटैक, तो फिर उसको फ़ौरन आप जो है डार्क कमरे में चले जाएं, और अगर कर्टन्स आप ड्रॉ कर लें, बिल्कुल अंधेरा करें, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। फिर अगला है मैग्नीशियम। जो है मैग्नीशियम के बारे में हम हमेशा कहते हैं ये मिनरल ऐसा है कि इसे ग्रेट रिलैक्सेंट, सो आप मैग्नीशियम अगर आप लेते हैं तो आपकी जो है ये सारे आर्टरीज़ और ये सारे रिलैक्स होते हैं, और इसकी वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। और यही इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट जैसे ये पड़ा है, ये अगर आप बाथ में लें, एप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, तो ये भी आपको रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स आप होते हैं तो आपका माइग्रेन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो जो ट्रिगर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी 4 C's, और इसके अलावा भी जो है रेड मीट कम खाएं, टमाटो से भी कई लोगों को हो जाता है, पिकल्ड यानी कि फर्मेंटेड फूड हो, या अगर आप अचार चटनी ज़्यादा लेते हैं या विनेगर की चीज़ लेते हैं तो कई लोगों को इससे भी हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेदा में कहते हैं कि ये सारे जो फूड मैंने अभी जिनका जिक्र किया, दे कॉज एक्सेस हीट इन द बॉडी, एंड दैट दे शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल हु यूजुअली सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स। सो वही खाना खाएं जो घर में होता है, वार्म हो, थोड़ा आसानी से जो है डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हमेशा हम बताते हैं, हर चीज़ जो है उनमें हर मिनरल, हर विटामिन है। फिर दालें और नट्स और सी फूड भी आपके लिए अच्छे हैं। So hopefully these tips will help to reduce the incidence of migraines, and during an attack you will be able to deal with it. Please keep watching, sharing and subscribing to my channel. Thank you.